तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमने पहले सेशन में टोटल 20 प्रश्न देखे और उम्मीद करता हूँ 20 प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आगे का सेशन। इस सेशन में भी हम लगभग 20 प्रश्न देखने वाले हैं और यह कंप्यूटर की बेसिक प्रश्न है और साथ ही हार्ड प्रश्न को भी हमने शामिल किया है। तो यह परिचय से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। तो प्रश्न 21 है दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि खालिस्तान सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। ऑप्शन यहाँ दिए हैं गणितीय, अगणितीय, विपणन, ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए तथा बी दोनों। इस तरह के दोनों कार्य करते हैं, गणितीय अगणितीय दोनों कार्य करते हैं। कुछ नीचे डिटेल दिए गए वो भी हम देख लेते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय और अगणितीय सूचना को संसाधित करने वाला साधन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये दोनों कार्य करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 है, मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? इसका सही आंसर है मानव मन। ऑप्शन है आप देख सकते हैं दिए हैं, लेकिन इसका सही आंसर है मानव मन। मानव मन और कंप्यूटर में मानव मन की गति अधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रश्न है, सीपीयू के काम खाली स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ दिए गए अगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इसके कार्य, और मैंने दिखाया था डाटा संकलन, डाटा निर्गमन, ये सारे काम इसके होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं सामान्य, उच्च, निम्न और औसत। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में दोस्तों सामान्य होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कुछ अन्य बातों को यहाँ समझ सकते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। कुछ तुलनाओं से मानव मस्तिष्क तेज है, कंप्यूटर की तुलना में कहीं अधिक जानकारी संसाधित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ अन्य चीज़ों में जो है मानव मस्तिष्क काफ़ी तेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी जो स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में वो सामान्य होती है। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न 25 है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है शुद्ध, मानव, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 26 है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? बहुत ही अच्छी प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ आपको दिए गए हैं, सारे अवयव संचालित रूप से काम करते हैं, इसमें निवेश एवं निर्गमन के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, और चौथा ऑप्शन है स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में खाली स्थान शामिल हैं। डेटा का संकलन तथा निवेश, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन और इन्फॉर्मेशन का निर्गमन एवं या पुनर्गमन। तो इसका सही आंसर है ABC, ये तीनों बातें सही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर के मुख्य कार्य काम भी से आप समझ सकते हैं। तो डेटा संकलन, डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा आउटपुट, ये उसके मुख्य कार्य होते हैं कंप्यूटर के, जिसे हम काम भी कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 है, कंप्यूटर की क्षमता खाली स्थान है, सीमित, असीमित, निम्न या उच्च? तो इसका सही आंसर है सीमित। तो कुछ बातों को यहाँ ध्यान से समझते हैं। कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है, यह स्थायी तथा विशाल भंडार क्षमता की सुविधा देता है, परंतु कंप्यूटर की भंडारण क्षमता सीमित है, जिसे बढ़ाया या कम किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन देख सकते हैं निवेश, आउटपुट, CPU, इंटरनेट। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट। इंटरनेट जो है शामिल नहीं होता है, उसे अलग से हमें लगाना पड़ता है कंप्यूटर में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 30 है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। ऑप्शन है प्रिंटर, कुंजी पटल, CPU या हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का नियंत्रण पटल कहलाता है CPU। CPU के द्वारा पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित किया जा सकता है, जिसे ब्रेन के भी कहते हैं हम कंप्यूटर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने 10 प्रश्न देख लिए, टोटल हमारा 30 प्रश्न हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 31 है, कंप्यूटर के दिमाग को कहा जाता है। अभी हाल ही में हमने इसके बारे में पढ़ा और यहाँ दे दिए गए, तो इसका सही आंसर है CPU। कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है CPU को। तो दोस्तों CPU को और किस किस नाम से, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, CU, कंट्रोल यूनिट, इस तरह से नाम से भी शॉर्ट में जाना जाता है, तो उन बातों को भी जरूर याद रखें। चलिए देखते हैं 32 प्रश्न, CPU का विस्तृत रूप है। तो यहाँ आप देख सकते हैं CPU का 4 ऑप्शन दिए, कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, दूसरा इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 33 है, कंप्यूटर इस तरह से जो उसके कार्य हैं वो दिए गए हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ।
कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाला एक सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। कंप्यूटर पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है अभी वर्तमान एग्जामों में। तो आप देख सकते हैं इनमें जो बातें दी गई वो कौन कौन सी सत्य हैं। तो मैंने जिस तरह आपको जानकारी दिया था उसमें आपको जरूर पता होगा कि भंडारण के कार्य करते हैं, विश्लेषण के भी कार्य करते हैं, और गोपनीयता के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे कि उनमें भी सिक्योरिटी लगाए जा सकते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ों को बचाया जा सकता है। और वायरस में दोस्तों वो संक्रमित हो जाता है, ठीक है, आक्रमित होता है। तो चारों बातें सही हैं, तो हमारा ऑप्शन सभी चारों ये वाले सही हो जाएगा। प्रश्न 34 है, किसी व्यवसाय के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए कि इन बातों को सही माना गया। तो ये सभी बातें सही होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटरीकरण करने के लिए उसको करने में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वित्तीय संसाधन जरूरी है, जनशक्ति को प्रशिक्षण जरूरी है, आधुनिक संरचना भी जरूरी है। तो ऑप्शन सभी चारों सही विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 35 है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। तो ऑप्शन यहाँ आपको 4 दिए गए हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मैंने इससे काफ़ी और प्रश्नों में बताया इसके बारे में, तो जरूर आप जानते होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 36 है, कंपेयर है ALU का अर्थमेटिक काम, ALU का लॉजिक काम, ALU का इनपुट आउटपुट कार्य, ये सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, ALU का अर्थमेटिक काम कंपेयर होता है। कुछ अतिरिक्त बातों को हम समझ सकते हैं। कंपेयर ALU का अर्थमेटिक काम है। ALU का पूरा नाम तो मैंने भी हाल ही में और बताया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह कंप्यूटर का मुख्य घटक है CPU का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। यह एक डिजिटल सर्किट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन बातों को भी आप जरूर याद रखिएगा। प्रश्न 37 है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सभी। तो कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत दोस्तों ये सभी कार्य करते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस ये सभी। तो उपयुक्त और सभी बातें सही हैं, तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 38 प्रश्न। CPU के घटक है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ALU, ये सभी। तो CPU के घटक के रूप में हम जान सकते हैं ALU को, क्योंकि उसी में स्थापित होता है, और मेमोरी को भी, और कंट्रोल यूनिट। तो ये सभी बातें सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो CPU के घटक के रूप में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ALU ये सभी आते हैं। कुछ अतिरिक्त बातें। प्रश्न 39 है, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस या एल्गोरिदम। तो इसका सही आंसर है इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं, और दिखाने वाले जो डेटा होते हैं उसे आउटपुट कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं। और 40वां प्रश्न है, प्रोसेस डेटा को कहते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वह आउटपुट, प्रोसेस डेटा को हम आउटपुट कहते हैं। हमने 40 प्रश्न देख लिए दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। और इसी तरह की अभी कंटिन्यू मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे होते रहें। और काफ़ी कुछ आपको पढ़ाना है और ये सारे टॉपिक्स कवर करते हुए बढ़ना है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।